गाइस, मैं नुकसान मैं संजय अफरूल। आप देख रहे हैं जिम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहण से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। तो हमारे चहेते मेजर साहब की वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबी लंबी मतलब कि ना टॉपिक्स पर बात करते हैं। एक टॉपिक तो होता नहीं। देखते हैं आज किन किन टॉपिक्स को टच किया, देखते हैं पहले वीडियो फिर देता हूँ रिएक्शन। में कराची पोर्ट पे उन सब्जियों को डॉलर देके सब्जियों को छुड़ाने का इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई पैसे नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनको यही लगता है ना कि दुनिया के पास और कोई काम नहीं है। पाकिस्तानियों को सच में बाय गॉड ये लगता है कि पूरी कायनात को और कोई, एक तो मैं नाम भूल गया उस बुड्ढे का, 1.5 पसली का बेचारा, वो टीवी पे कहता है कि तुम तेल दुनिया से फ्री मांगो। ये क्यों? पाकिस्तान एक एक्शन करने वाला है। पाकिस्तान या तो एक्शन अफगानिस्तान में करेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और खास तौर से वो दोस्त जो रोज हमारा वीडियो देखते हैं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों भाई? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब हम देखते हैं ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तब थोड़ा सा 2-4 किलो हमारा भी खून बढ़ जाता है। फिर हम टीम को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं यार लोगों देखो, ऐसा है दोस्तों कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, अब लोग चाहते हैं कि हमारा चैनल देखें, इसलिए हमें भी मेहनत करने का थोड़ा सा एक अंदर जोश आता है। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि फिर से एक बार शहबाज शरीफ ने डायलॉग मार दिया। भाई साहब ऐसा डायलॉग मारा शहबाज शरीफ ने, कहता है कि सैक्रिफाइस पॉलिटिकल कैपिटल फॉर IMF लोन। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। इनके जितने भी मुल्क हैं, बिरादर इस्लामी मुल्क, शहद से मीठे मुल्क, आयरन ब्रदर, ठीक है, जितने भी हैं ये, चाइना वाइना जो भी थे इनके, सबने इनको ये बोल दिया कि ठीक है चलो तुम्हारे यहां बाढ़ आई, हम थोड़े बहुत तुम्हें चिल्लर विल्लर रेजगारी दे देंगे, लेकिन अगर तुम्हें मोटा पैसा चाहिए तो पहले तुम IMF से बात करो यार, तुम IMF पैसा देने को तैयार है कि नहीं है। क्योंकि अब पाकिस्तान से लोगों का भरोसा उठ, ऐसी बात नहीं कि पहले भरोसा करते थे, राइट, अब वो नेगेटिव में चला गया गड्ढा खोद के नीचे। क्योंकि पाकिस्तान से कैसी आवाजें आ रही हैं पाकिस्तानी टेलीविजन पे, और पाकिस्तानी जो एक्चुअली ओहदेदार हैं वहां से कैसी आवाजें आ रही हैं। वहां से ऐसी आवाजें आ रही हैं कि आस्क फॉर लोन फॉरगिवनेस। हमने एक पहले वीडियो में भी ये बात करी थी, आस्क फॉर लोन फॉरगिवनेस। अब ये लोन फॉरगिवनेस कौन सा कीड़ा है कि मैंने आपसे पैसे ले लिए, अब आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपके पास जाता हूं, मैं बोलता हूं कि जनाब आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। मैं आपको पैसे वापस नहीं कर पा रहा, मैंने ले तो लिए लालच में, लेकिन मैं आपको पैसे नहीं कर पा रहा वापस। फिर मैं आपसे कहता हूं कि जनाब ठीक है, आप छोड़ो यार, अब नहीं कर पा रहे, छोड़ो, हाथ मिलाओ, आप अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाते हैं। पाकिस्तान इस नहज पे आके खड़ा हो गया कि इट इज आस्किंग फॉर लोन फॉरगिवनेस। तो ये शहबाज शरीफ क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि भाइयों और बहनों एक काम करो यार, आप जो मेरी पॉलिटिकल कैपिटल है ना, जो मेरी राजनीतिक पूंजी है, मेरी क्रेडिबिलिटी है, मेरा नाम है, मैं सब IMF के लोन के लिए दांव पे लगाने वाला हूं। कभी ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा, ये इसका बड़ा फेमस कमेंट है, मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। कभी कहता है मैं पाकिस्तान के लोन के लिए अपनी जान दे दूंगा। अबे तेरी जान की क्या कीमत है भाई? तुझसे क्या करेगा तेरी जान लेके कोई? यू नो यूज टू मैन ऑफ बीस्ट। कौन क्या करेगा तुम्हारी जान लेके? तो ये शहबाज शरीफ की रोज रोज वो पुराने हिंदी पिक्चरों वाले डायलॉग जो होते थे ना कि मैं ये कर दूंगा और खून पी जाऊंगा टाइप, इस टाइप का डायलॉग मार रहा, काम नहीं कर रहा है। अच्छा, काम ये कौन सा कर रहे हैं? फवाद चौधरी, जो डब्बू जी नहीं कहते हम, डब्बू जी, ये देखिए फोटो, डब्बू जी को अंदर कर दिया यार इन्होंने। इनके पास मुल्क इनका, मैंने ट्वीट भी करा था, मुल्क इनका खड़ा है डिफॉल्ट के दहाने पे, कभी भी बैंकरप्सी हो जाएगी, कभी भी, ठीक है। 15 दिन का तेल है, इसके बाद इनके पास तेल भी नहीं है, राइट। सब्जियां सड़ रही हैं कंटेनरों में कराची पोर्ट पे, उन सब्जियों को डॉलर देके सब्जियों को छुड़ाने का इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई पैसे नहीं है, ठीक है। इनके पास दुनिया भर की चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स के सूरत में इनके पास आई हैं। बिजली चली गई पूरे पाकिस्तान में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके ऑपोजिशन वाली पार्टीज है ना, उनको सॉर्ट आउट करना यार, उनको किस तरीके से हम घेर लें। ये अभी भी राजनीति कर रहे हैं। अरे बेवकूफों, पाकिस्तान रहेगा तब राजनीति करोगे, तब पॉलिटिक्स करोगे, मुल्क ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे तुम? ये वही 1971 वाले, इन्होंने वहां पे जाके इनको खड़ा कर दिया, इन्होंने पाकिस्तान को उसी दहाने पे लाके खड़ा कर दिया अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, अपनी जो देयर लस्ट फॉर पावर।
एक इनके अंदर एक भूख है, एक हवस है सत्ता के लिए, और उसके लिए कितनों के सर कटे। ये कहते हैं ना, मुगलों को बहुत बड़ा मानते हैं, पाकिस्तान में अक्सर ये कहते हैं कि हम मुगल के वंशज हैं, काफी पाकिस्तानी। यार सुनो, मुगल भी तो ऐसे थे, बाप बेटे का गला काट रहा है, बेटा बाप का गला काट रहा है, उसको जेल में डाल रहा है, यही तुमने कर रखा है। तुम्हें भी तो प्रूव करना है ना कि तुम मुगल हो, तो यही काम करोगे जो मुगलों ने करा है। अच्छा, अब दोस्तों हम आ जाते हैं जो और ताजा खबरें हैं। खुर्रम दस्तगीर जो पाकिस्तान का एनर्जी मिनिस्टर है, उसका वो लिखता ही अपना नाम इंजीनियर खुर्रम। ये पाकिस्तान में बड़ा एक चलन है। कभी आपने देखा दुनिया में जो इंजीनियर है, डॉक्टर लिखता है अपने नाम के आगे, इंजीनियर लिखता है अपने नाम के आगे? पाकिस्तान में लिखता है इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर। ये नई मैं चीज देख रहा हूं यहां पे, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर। तो खुर्रम दस्तगीर साहब ये कहते हैं कि इसमें हो सकता है कि रा की साजिश हो, और रा का नाम तो ले लिया उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने बोला है कि फॉरेन हैंड हो सकता है। जो पाकिस्तान में बिजली गई थी और अभी भी नहीं आई पूरी तरीके से, वहां पे हो सकता है विदेशी ताकतों का। अच्छा, ये सबसे बढ़िया चूरन है, यही लाहौरी चूरन है, पाकिस्तानियों में बांट दो कि देखो हमारी गलती नहीं है इसमें, हमारा जो एनर्जी का जो सर्कुलर डेट है उसकी गलती नहीं है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमने पैसे, जो तारों को, बिजली के तार थे उनको पिघला के हम पी गए करप्शन में, और हमने अपग्रेड नहीं करा, उसकी गलती नहीं है, राइट? हमें मैनेज नहीं करना आया, उसकी गलती नहीं है, कोई बाहर वाला था, कोई बाहर वाला था। अब सोचो इंडिया को, ENDIA, इंडिया को कितना बड़ा फायदा हो जाएगा जब देखेंगे कि लाहौर में अब्दुल भाई मोमबत्ती की रोशनी में खाना खा रहे हैं। इंडिया को कितना फायदा हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक फायदा हो जाएगा इंडिया को, है भाई? ये तो इनका दिमाग है, और ये इनके मंत्री हैं। दीज आर देयर कैबिनेट मिनिस्टर्स, सो कॉल्ड कोट अनकोट इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, जो कह रहा है कि हो सकता है बाहरी साजिश हो, और इसको यकीन है, ही सस्पेक्ट्स, उसको शक है कि इसमें फॉरेन हैंड है। ये इनका, ये मेंटल कैपेसिटी है पाकिस्तानियों की, आप देखो। और एक बार उसने फॉरेन हैंड कर दिया, मैं बता रहा हूं 99% ऑफ पाकिस्तानीज विल बिलीव कि फॉरेन हैंड है, क्योंकि उनको यही लगता है ना कि दुनिया के पास और कोई काम नहीं है। पाकिस्तानियों को सच में बाय गॉड ये लगता है कि पूरी कायनात को और कोई काम है नहीं, बस पूरे दिन कमरे में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से हूर के परे हैं, इनमें कौन से नगीने जड़े हुए हैं कि इनके बिना खाने वाला जो है हलक के नीचे नहीं जाता। पूरी दुनिया के, अमेरिका, इंडिया, इजराइल, चाइना, रशिया, सब कोई बैठ के सिर्फ इनके खिलाफ साजिश करता। ये दूध के धुले हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मोबाइल फोन, टावर शावर सब उड़ गए पाकिस्तान में, क्योंकि जाहिर सी बात है तेल नहीं मिला। 50% ऑफ द पेट्रोल पंप्स वर विदाउट ऑयल इन पाकिस्तान। बिजली थी नहीं, मोबाइल फोन नहीं था वहां पे काम कर रहा, मतलब 10 और चीजें जो पाकिस्तान में नहीं काम कर। ये देखिए किसी भी मुल्क के लिए दोस्तों कितना डेंजरस है। मैं एज एन इंडियन बता रहा हूं, किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना डेंजरस है, किसी भी मुल्क की नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लिए कितना डेंजरस है ये, कि पूरे 48 घंटे के लिए पूरा मुल्क बिल्कुल ब्लिंक मार जाए। 24 घंटे के बाद तो कुछ कुछ लाइट आने लगी, लेकिन अभी भी पूरे मुल्क में नहीं है बिजली। आपकी इंडस्ट्री को कितना हिट करा है, आपके प्रोडक्शन को कितना हिट करा है। आम आदमी को छोड़ दीजिए, जो घर में प्रॉब्लम हो वो ठीक है, एक आध दिन झेल लेता है आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी होती है, कौन कौन करता है, लेकिन ही अंडरस्टैंड्स। इवन इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड, वो काम कर लेगा। लेकिन जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, कैन यू इमेजिन 48 घंटे के लिए जिस मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो गई हो, कितना डीजी सेट पे चलाओगे यार, कितना जनरेटर पे चलाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल। ये वो मुल्क है जहां पे 8-9 घंटे के लिए इंडस्ट्री चलती है। इस मुल्क में 24 घंटे इंडस्ट्री चलनी चाहिए, 24 घंटे, दिन रात, 2-2, 3-3 शिफ्ट में आदमी काम करें, 2-2, 3-3 शिफ्ट में आदमी काम करें, प्रोडक्शन हो, एक्सपोर्ट हो, तब जाके, और बाकी इनके जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो, टैक्स वैक्स के और जो करप्शन के हैं, तब जाके कहीं हो सकता है कि 10-15 साल के बाद ये मुल्क स्टेबल हो। लेकिन ये नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, एक बार पहले देखिए ऊपर, मैं आपको बताता हूं, ऊपर देखिए जरा, आपको पता लग जाएगा कि कहां पे इन लोगों ने जो 1.2 बिलियन, मैंने बोला था ना एक बार, 1.2 बिलियन डॉलर्स की इन्होंने गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करी हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको कॉमेडी बताता हूं। इसमें 2 कॉमेडी हैं बड़ी जबरदस्त, जो आपको देख के मजा आ जाएगा। इसमें जो इन्होंने गाड़ियां इंपोर्ट करी, अरे भाई 2 नहीं, इसमें 3-3 कॉमेडी हैं। मैं एक कॉमेडी छोड़ी थी मैंने। जब पाकिस्तान के हलक से
फॉरेन एक्सचेंज नहीं निकल रहा था, तब पाकिस्तान ने आर्मी ऑफिसर्स को बोला कि तुम टैक्स फ्री, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री बुलेट प्रूफ गाड़ियां इंपोर्ट करो, और उन्होंने दबादब 6000 सीसी तक की गाड़ियां इंपोर्ट करी, टैक्स फ्री, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री। इस मुल्क के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। इस मुल्क का प्रधानमंत्री आईएमएफ के प्रेसिडेंट के सामने जमीन पर लेट गया दंडवत कि मेरे तन के कपड़े ले लो लेकिन पैसे दे दो। वहां पे फौज ये काम कर रही है। दूसरी कॉमेडी, भाई दूसरी कॉमेडी ये है कि इन्होंने जो गाड़ियां इंपोर्ट करी हैं उसमें से करीब 600 650 पता नहीं कितनी गाड़ियां, एक मिनट में आपको ना करेक्ट आपको डेटा दिखाई देता हूं यहां पे। जो दूसरी कॉमेडी है दोस्तों, इसमें करीब एक खास परसेंटेज गाड़ियों का, पता नहीं 600 कितनी गाड़ियां हैं जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। ये दूसरी कॉमेडी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अरे तुम्हारे मुल्क में बिजली नहीं है, तुम बिजली की गाड़ियां कैसे चला रहे हो यार? मोमबत्ती जला के लोग खाना खा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंपोर्ट कर रहे हैं कोई। अच्छा, तीसरी कॉमेडी, भाई तीसरी कॉमेडी ये है कि इस मुल्क में सब्जी जो सड़ रही है कंटेनर में, जो कराची पोर्ट पे सब्जियां सड़ चुकी हैं, सब्जियां छुड़ाने के लिए पैसे नहीं है भाइयों के पास। जो दालें हैं उनके कंटेनर सड़ रहे हैं पोर्ट पे, वो निकालने के लिए पैसे नहीं है। गूगल को जो पेड ऐप है उनको देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। लेकिन अपनी फौज के लिए और जो अपनी टॉप क्रीम है उसके लिए लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए, वो भी टैक्स फ्री, वो भी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री, उसके लिए डॉलर है इनके पास। असल में कोई भी ये न्यूज देखेगा ना, सबसे पहले दोस्तों उसके दिमाग में एक ध्यान आएगा, एक ख्याल आएगा उसके दिमाग में, पाकिस्तान इज अ नॉन सीरियस नेशन। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। दुनिया के सामने दिखा रहे हैं साहब हम कितना तड़प रहे हैं, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, फ्लड आ गया, सैलाब आ गया, लोग बच्चे बिछड़ गए मां बाप से, लोग मर गए। ये इनका एक चेहरा है मार्केटिंग का, जिससे पाकिस्तान अपनी मार्केटिंग करता है। लेकिन असलियत क्या है पाकिस्तान की दोस्तों? असलियत यही है कि खुल के ये देखिए, पाकिस्तान 2200 लग्जरी व्हीकल्स इंपोर्ट करी हैं, यानी कि 2200 लग्जरी गाड़ियां, महंगी तरीन गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करी हैं इन्होंने। और लग्जरी गाड़ियां कौन खरीदता है? आम आदमी खरीदता नहीं है। आम आदमी तो नहीं खरीदेगा, यानी कि जो पाकिस्तान का टॉप लेयर है, जो क्रीम है पाकिस्तान का, वो एक बंदा भीख मांग रहा है, दूसरा बंदा पार्टी कर रहा है। ये एक मुल्क में एक साथ हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, एक हाथ से भीख मांग रहा है, ठीक है, एक हाथ से भीख मांग रहा है, दूसरे हाथ से शॉपिंग कर रहा है, एक हाथ से भीख मांग रहा है, दूसरे हाथ से शॉपिंग कर रहा है। यह पाकिस्तान की सच्चाई है दोस्तों। दिस इज व्हाट दिस कंट्री इज डूइंग। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भी देख रही है और दुनिया कह रही है कि बेटा तुम कब तक झूठ बोलोगे, तुम कब तक झूठ बोलोगे, कब तक बेवकूफ बनाओगे? तुम कहते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन 2200 लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, वो भी ड्यूटी फ्री, वो भी टैक्स। वीडियो हो गई खत्म। असद भाई आज समझ आई कि जो मेजर साहब है वो चाहे उसके अल्फाज थोड़े सख्त हो, लहजा सख्त हो, पर वो पाकिस्तान का इसमें भलाई करते हैं। वो जगाते हैं अवाम को कि भाई देखो आपके साथ हो क्या रहा है। आप शुरुआत में बैठे थे, आपको लगता था, हम भी ऐसे ही थे भाई, हम भी मानते थे कि जब हमारे में भी कीड़ा था कि भाई ये तो हम पाकिस्तान के खिलाफ गलत बोल रहा है, ऐसे अल्फाज बोल रहा है। तो क्या आप सोच रहे हैं कि जो मेजर साहब ने बोले हैं, क्या ऐसा पाकिस्तान में नहीं हो रहा? कैसा नहीं हो रहा? जो भी अल्फाज आपने वीडियो देखी है वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। सब्जियां हमारी पोर्ट पर नहीं सड़ रही, सोयाबीन हमारा एक माह कितना पड़ा रहा, गोश्त का रेट किधर का किधर चला गया, अंडे का रेट क्या चला गया। ये जो सब्जी मेरे भाई आप खरीद कर पकाते हैं, क्या ये पाकिस्तान अपने खुद मुल्क में बना रहा है जो आप लेकर खा रहे हैं? नहीं, इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान में तो सलाब आ गया ना, तो फिर आपके पास कैसे आ रही हैं? भाई बाहर की कंट्री से आती है, अफगानिस्तान से आ रही है। ये जो सब्जियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये अफगानिस्तान से आ रही है। जब ये कंटेनर्स फंसे पड़े हैं तो आपके पास सब्जियां कहाँ से आ रही हैं? और भाई पहले से सब्जियां मौजूद होती हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं। सब्जियां खुश्क मेवा जा जिसमें दालें हैं, चावल है, इस तरह की चीजें हैं जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अच्छा, आपने टीवी पर ऐड नहीं देखा था वो मुर्गियों के बारे में कि सोयाबीन पड़ा हुआ है, एयरपोर्ट पर पड़ा हुआ है, सी पोर्ट पर पड़ा हुआ है, चल रही न्यूज बार बार चलती है कि भाई ये ना वजीर आजम की
नजर पड़ी तो ये हर चीज महंगी हो जाएगी, मैं हमें तो ये हर चीज बंद मैं करनी सर पड़ेगी। ये तो बात मानता हूँ वो तुम्हारा। पैसे नहीं है, डॉलर ही नहीं है, मेरे तो भाई हमें क्या जरूरत मेरे पड़ी भाई इतनी बात ज्यादा महंगी लग्जरी कारें खरीदने की? अच्छा वो किसने खरीदी है? वो हमारे हमारे अफसर साथ हैं, हैं। वो कौन से अफसर है जिन्होंने खरीदी? ओ भाई हमारी आर्मी के बंदे हैं। भाई आर्मी अच्छा। के हुकूमत ने कभी खरीदी आप है। आर्मी के कहते हैं, कभी आप हुकूमत तो के हुकूमत आर्मी एक पेज पर है ना जो और 22 को नहीं तुम। यार। अच्छा चलो जी, इनको लेके कौन आया है? मेरी बात क्लियर करे ना, ये गाड़ियां किन लोगों भाई के लिए हुकूमती आई हैं? नुमाइंदों ने किन की लोगों है। के लिए? जब टॉप क्रीम की वो बात करा, टॉप क्रीम हमारे मुल्क में सिर्फ एक ही की क्वालिटी के बंदे हैं जो फौज के हैं, जो मेजर कर्नल मेजर जनरल है। अच्छा हाँ जी। जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं या जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो क्या भी- वो क्रीम उनमें नहीं आते? और नहीं भाई, उनकी उन्होंने दुकान उन्होंने भाई 200 के कितनी 2200 कार ओवरऑल बोली है, जिसमें से 600 हुकूमती नुमाइंदों ने खरीदी हुकूमत के अंडर। अच्छा अच्छा, आपका वो हुकूमती अंडर में आई Bulletproof, हैं। बुलेट प्रूफ। अब वो जो गाड़ियां आई हैं तो उनमें वाज़ेह लफ्जों का से कहा गया कि ये आर्मी के लिए आई हैं। और टॉप क्रीम का भाई आपकी हुकूमत में वो इस्तेमाल मेरे होगी। भाई सुने, अच्छा वो सियासतदानों की सिक्योरिटी के लिए भी तो इस्तेमाल हो सकती हैं, कि नहीं हो सकती? हो सकती तो हैं। काम तो करे ना। इमरान खान साहब मैं ने जो यही अच्छा बात- मैं आपका जवाब मैं देना सिर्फ चाहता आपको हूँ। इस तरह से बताने की कोशिश करता हूँ हर वीडियो में कि ये सियासतदान गंदे हैं, गंदे हो सकते हैं तो और फिर गंदे आप रहेंगे। डिफेंड क्यों किए जा रहे मैं हैं? सिर्फ डिफेंड करता हूँ फौज पाक आर्मी को, समझ गए? अच्छा। तो उसको कैसे डिफेंड आप कर सकते हैं? मैं यही डिफेंड अच्छा, उसका तो हमारे- ये शो भी नहीं होगा ना। तो भाई कि वो भाई इस भाई गाड़ियों भाई में भाई बैठे भाई और मैं वो- समझाता वो- हूँ। हमारे अपने ही अंकल है जो रिटायर है एयरफोर्स से, वो खुद कहते हैं कि हमारी ये तीनों महकमे जो है सबसे बड़े करप्ट हमारे ये 3 महकमे हैं। अच्छा, जिस सन में वो थे नौकरी पर, वो सन कौन सा था जब वो बात करते हैं? पता नहीं कौन सा था, 2000 या आज वो घर 2005 बैठ कर फारग हैं तो आपको वो सुना देते हैं तो आप मान लेते हैं कि वो बात ठीक है। भाई वो भाई आपको आपको जो फौज के अंदर की पता क्या है, को बीच में रह गया उसको नहीं पता, तो आपको पता है। मैं सर यही बात कहता हूँ ना कि अगर उसने उन्हें ऐसा लगता था या ऐसा था, तब जब वो फौज में थे तो तब उन्होंने ये बात क्यों तब की? कोर्ट मार्शल करवाना था अपना, तब अपनी नौकरी खत्म करवानी थी। भाई तब भी वो बोल सकते थे, सीधा वो फौज को तो नहीं ना बोलता कि आप गंदे हैं, आप करप्शन करते हैं। अच्छा। फौज को बोलना था, किसी और को भी बोलते होंगे। ठीक है, तो ये अच्छा, मेरी अक्सर बात फौजी सुने, ये बातें मेरी करते बात हैं। सुने, बिलफर्ज करें कि मैं पुलिस में महकमे में एक सिपाही हूँ या किसी अफसर रेंज पर हूँ या कहीं पर भी हूँ। अच्छा, मैं जब वहां पर हूँ तो तब मैं उनकी बात नहीं करूंगा। जब मैं छोड़कर आ जाऊंगा, मुझे दुनिया का कोई काम नहीं होगा, तो मैं अपना टाइम जाया करने के लिए कुछ भी कहता फिरूंगा तो हर बंदा मेरी बात मान ले। आप उसकी बात कैसे झुठला सकते हैं? वो क्या झूठ बोल रहे हैं? उनके पास कोई सबूत उन्होंने दिया? अच्छा आपको? एक मिनट, जब आप किस नदी से गुजरते हैं, बाहर किनारे पर खड़े होकर क्या आप तयन कर सकते हैं ये नदी कितनी गहरी है? आपको उस नदी की गहराई तब पता चलेगी जब आप उस नदी में से गुजर कर दूसरे किनारे तक पहुंचेंगे। वो आप इस नदी से गुजर कर दूसरे किनारे तक पहुंच चुके हैं। अब उनको पता है कि इस नदी में कितना गंद है, कितना अच्छाई है, कितनी गहराई है, कितना इसमें उछाल है, कितनी इसमें ताकत है, हर चीज को उसको उनको अच्छा, पता वो है। एयरफोर्स में थे, आपका यही कहना हाँ ना? जी। एयरफोर्स में थे। अच्छा, मैं तो आप शायद बच्चे ही होंगे उनके सामने, आपने कभी देखा है कि उस पर गुर्बत आई हो? और भाई गुर्बत क्या होती है? आपने कभी देखा कि उसके हालात बहुत बहुत भाई ही हम कमजोर हो गए हों? टॉपिक इधर का क्या टॉपिक था? क्या तुम है? मैं लेके वही किधर बात जा रहे हो? समझाने की भाई कोशिश अपनी कर रहा हूं, बातों में जब वो उलझा लेते हो सर भाई। जब जितना वो ना कोई अपनी सरों अफसर तरह यहीं पर पाँव थे, होता है। मेरे भाई जब वो अपनी अफसर यहीं पर थे, क्या अफसर है? अफसर है, भाई वो बाहर भी गए, समझ में आई आपको शायद नहीं पता, वो बाहर भी चले गए, बाहर भी कुछ अरसा उन्होंने गुजारा, विद फैमिली गए, इस्लामाबाद तक वो रहे, वो घूम फिर के सब कुछ मौज मस्ती करके आ गए। अब उनके पास कोई काम नहीं है तो अब उन्होंने उनकी बुराइयां शुरू कर दी अपने महकमों के, तो आपने उनके और जब आप उसमें महकमे में वही बात आपको इतनी अच्छी दलील के साथ मैंने समझाई है, पता नहीं फिर आपका दिमाग क्या घास चढ़ने गया हुआ है। जब भाई कोई ऐसा आदमी होता है ना, जब ऐसा आदमी को बात करता है तो वो सबूत पेश करे उसका। अगर उस महकमे का वो बंदा रिटर्न तुम्हें भाई- कहाँ से ला देगी? भाई ये हो रहा है, ये हो उसके रहा है। अल्फाज उसको जो मौजूदा उसके पे बीती होगी वही हमें बताएगा सर, ना। उसके कहने से किसी क्या ने नहीं वो मानना। उसके मेरी बात सुनिए। वीडियो बनाकर आपके भाई आप कहने करप्शन से- कर रहे हैं? मेरी तो बात मेरे सुने। कहने से या उसके कहने से किसी ने नहीं मानना। अच्छा, वो वीडियो बनाकर लाए कि भाई ये करप्शन हाँ हो जी रही है, सर। ये कोई हो रहा सबूत पेश है, जाने करेंगे दे। तभी आप बात तो मानी ऐसे जाएगी। बातें करते हैं अच्छा जिसका बात ना इधर आ सरों होता जाए, है। ये छोड़े, ये तो माना नहीं है, ये को पाक फौज का चेता है, लेकिन जब
ये पाक फौज इसको टीके लगाती है, फिर वो सुकून से बर्दाश्त भी करता है। असद भाई जैसे इंसानों की वजह से वो डिफेंड करते हैं, तो उनकी वजह से हमें वजह से वो डिफेंड नहीं करते भाई। आप जैसे काफी इंसान हैं जो हमारे डिफेंड मुल्क करते में हैं इतने भाई, हम भी आवाज ना उठाएं तो पाकिस्तान मेरी अल्लाह बात फजी है। जो गंदा है मैं उसे कहता हूँ कि वो गंदा है। अगर हमारे सियासतदान गंदे तो मैं खुद नहीं कहता। अच्छा, हमें क्या जरूरत पड़ी, हमारे खाने को लाले पड़े हुए हैं। हम 600 जो गाड़ी लाई है वो किस लिए लाई है सर? वो आपके अच्छा, सियासतदान वो छोड़े। तो लाई किस लिए लाई है? आपके सियासतदान भी तो ला सकते और हैं। अच्छा, ये जो आया है हमारा शटडाउन हुआ था, हमारे मुल्क में ब्लैकआउट हुआ था, वो ये कहा गया कि वो राव की साजिश थी। आप बताएं। मुझे तो ये 100% इस महकमे की बकवास लगती है और कुछ भी नहीं है। ये अपनी नलायकी छुपाने के लिए बात अच्छा, कर सकते उसने हैं। जो लगा है अच्छा, अब एक मिनट, उस वापडा के महकमे का बड़ा मैनेजर कौन है? सर मुझे नहीं इस बात का ब्रिगेडियर पता। है कोई? अब आए उसी पर आ जाए। जिसने बयान दिया ये बात उससे पूछें। उसको छितर मारे, उसकी तुकात ही कोई नहीं। वो कंट्रोल कौन कर रहा है वो महकमा वापडा का? अच्छा, आप कहते हैं कि वो कोई ब्रिगेडियर, उसका नाम बताएं। मुझे उसका नाम नहीं पता। वो भाई आप सर्च करना, आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। वो ब्रिगेडियर या जनरल को रिटायर है जो इस हमारे महकमे पर लगा। अच्छा, जितने भी बड़े रिटायर जनरल हमारे आकर फिर मुसल्लत हो जाते अच्छा, रिटायर बंदा अब आर्मी का आपके ऊपर, मतलब कि आपके बैग पर बैठा है, उस अफसर के बैग पर। मुझे ये छोड़े। वो कहता है कि रात को कहे कि आपने ऐसा किया है। नहीं, वो हमारे जो इंजीनियर साहब है ना, इंजीनियर साहब कह रहे हैं। इंजीनियर उसके तरीके से। असद भाई एक मजाक, उसकी तालीम का अच्छा असद भाई एक मजाक की बात है, इसमें आप बोलना नहीं है भाई। ये खुर्रम दस्तगीर साहब है, वो इंजीनियर किस तरीके से बना, उसको नाम लिखना तो आता नहीं है। उसने तो सारी उम्र करप्शन में निकाली है। इमरान खान साहब की उन्होंने फड़ के पाकिस्तान में भाई पाकिस्तान में कोई बकरी भी मार जाती है ना, कोई कुत्ता भी मार जाता, ओ यार ये तो राह की साजिश होगी। कोई पाकिस्तान में बच्चा पैदा हो जाता, वो भी फिरका करो तो वो भी राह की साजिश है। इसीलिए तो वो बात मेजर साहब करता है कि ये जो लौड़ी चूरन है ना, इस पर आवाम पाकिस्तानी बिक जाती है। तो उन्होंने बोला है कि भाई ये बाय की साजिश है, दुनिया की नजर हट जाएगी तो भाई हम पाक साफ हो जाएंगे, भाई ये इंडिया ने किया है। तो ऐसे ही है ये चूरन, हमें जो तब हम खाएंगे, ये सियासतदान हम कब तब हम खिलाएंगे। मेरे भाई मैंने पहले ही कहा ना कि ये उसने बिल्कुल गलत बात की है। मैंने कहा ना जो गलत है वो मैं कह रहा हूँ गलत है, समझ में आई? वो उसकी अपनी नालायकी है, वो छुपाने के लिए कुछ भी कह सकता है। मुझे ये नहीं समझ आई कि उसने अपने नाम के साथ इंजीनियर किस तरीके वो से लगाता है। बस जो नाल होते हैं वो अपने आप इस तरह कुछ अपने जो काम करने वाला आदमी होता है वो कभी बढ़ के नहीं मारता। बात जो गरजते हैं वो कभी बढ़ सकते नहीं। बात इतनी सी है, बस ये लंबी तूल छोड़ दें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।